the difference between the angle formed between the emergent ray of violet color and red color is called angular dispersion. angular dispersion इसका सेंस क्या होता है कि अगर हम लोग एक प्रिज्म लें और प्रिज्म से किसको पास करें, व्हाइट लाइट को पास करें, तो व्हाइट लाइट को पास करने के कारण वो अपने 7 कलर्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिसमें स्टार्टिंग में जो कलर रहता है वो हमारा कौन सा कलर रहता है, वायलेट, और लास्ट में जो कलर रहता है वो कौन सा कलर रहता है, रेड। अब ये जो वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में जो एंगल बनता है, वायलेट कलर और रेड कलर के इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर है कि नहीं? फिर से सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी आपको बनेगा। पॉज करते एक बार। एक हम लोग प्रिज्म लिए, प्रिज्म से क्या किया, व्हाइट लाइट को पास किया। व्हाइट लाइट को पास किया तो कितने कलर में डिवाइड होता है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होता है। ऊपर का कलर को हम लोग कौन सा कलर बोलते हैं, वायलेट, नीचे के कलर को कौन सा कलर बोला जाता है, रेड। क्लियर हो गया? अब ये वायलेट का इमर्जेंट रे है और ये रेड का इमर्जेंट रे, और दोनों रे को जब हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो दोनों रे को एक्सटेंड करने पर यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब इमर्जेंट रे ऑफ वायलेट कलर और इमर्जेंट रे ऑफ रेड कलर, दोनों रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इमर्जेंट रे ऑफ वायलेट कलर एंड इमर्जेंट रे ऑफ रेड कलर, रेड कलर और वायलेट कलर के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। नहीं, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बैठ जल्दी से, तू लेट नहीं होगा। क्या अगर हम लोग एक प्रिज्म ले और प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करें तो व्हाइट लाइट को पास करने के कारण 7 कलर्स में डिवाइड होता है। तो वायलेट कलर ऊपर रहता है, रेड कलर नीचे रहता है। वायलेट कलर के इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और रेड कलर के इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। अब एंगुलर डिस्पर्सन को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से, और थीटा की वैल्यू होती है डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर। तो एक और डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ये पहले लिख रहा था मैं, द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट कलर एंड रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। ये डेफिनेशन पहले लिख रहा था, लेकिन ये डेफिनेशन तुम लोग बाद में याद रखना। मेन डेफिनेशन वही, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, इमर्जेंट रे को जब एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। लेकिन मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर। बट डेल इज इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू माइनस 1a। प्रूफ किए थे इसको हम लोग। डेल इज इक्वल टू क्या निकाले थे, म्यू माइनस 1a, फार्मूला फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का यही डेरिवेशन था, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। अगर वायलेट कलर के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल बी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस 1a, और डेल आर इज इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1a। डेल बी और डेल आर दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो थीटा कैसे दिखाई देगा, म्यू बी माइनस 1a माइनस म्यू आर माइनस 1a। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a। क्या बचा, म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, -1 +1 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे ए। तो एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला क्या निकला म्यू वी माइनस म्यू आर ए। क्लियर है यहाँ पर? तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है कि एंगल फॉर्म बिटवीन इमर्जेंट रे ऑफ वायलेट कलर एंड इमर्जेंट रे ऑफ रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। अब उसको डिनोट किससे करते हैं थीटा से, और थीटा की वैल्यू क्या होती है डेल वी माइनस डेल आर। मतलब वायलेट कलर का डेविएशन एंगल और रेड कलर का डेविएशन एंगल का डिफरेंस क्या कहलाता है एंगुलर डिस्पर्सन। अब डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। तो डेल वी लेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस 1a, और डेल आर लेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू आर माइनस 1, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म में तो फिक्स्ड है, एंगल ऑफ प्रिज्म को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो सेम रहेगा चाहे किसी भी कलर के लिए बनाएंगे। ठीक, दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस 1a माइनस म्यू आर माइनस 1। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है a, क्या बचा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर, और माइनस माइनस क्या हो गया +1, -1 +1 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्सन के लिए फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? पॉज करो। Dispersive power does not depend upon angle of prism। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है prove that dispersive power does not depend upon angle of prism। ये दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्या बनता है व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, क्वेश्चन मार्क खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है प्रूव दैट डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता है, ये प्रूव करने के लिए आता है पेपर में। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर होता क्या है द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन between violet color and red color क्या the ratio of angular dispersion between violet color and red color and deviation angle of mean light is called dispersive power। अब रेशियो तो क्लियर हो रहा है, दो नंबर का अपने को रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ वायलेट एंड रेड कलर एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू डेविएशन एंगल ऑफ मीन लाइट दूसरी वैल्यू। मतलब हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन एंगल। एंगुलर डिस्पर्सन किसका निकालेंगे वायलेट और रेड कलर का, और डेविएशन एंगल किसका निकालेंगे मीन लाइट का। वो दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन एंगल किसका ऑफ मीन लाइट का। तो डिस्पर्सिव पावर को किससे डिनोट करते हैं ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा, डेविएशन एंगल को डेल, और कौन से कलर का वाई। तो फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। बट थीटा इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला अभी निकाल के आया म्यू वी माइनस म्यू आर ए, और डेल वाई का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा म्यू वाई माइनस 1 ए। दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 ए। दोनों का ए और ए क्या हो गया कैंसिल। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ए इसमें है नहीं है, ए नहीं है ना, ए और ए तो कैंसिल हो गया। तो यहां से प्रूफ हुआ क्या प्रूफ हुआ डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन
एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है कि नहीं है? क्यों प्रूफ हो रहा है? क्योंकि ओमेगा में कहीं पर भी हमारी वैल्यू क्या नहीं बची, एक ही नहीं बची, इसीलिए डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता। पॉज करो, नोट करो। नेक्स्ट स्टडी क्या देंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सबसे पहले खोजा था रिले नेम्ड साइंटिस्ट ने। किसने खोजा था? रिले नेम्ड साइंटिस्ट। रिलाई लिखते हैं लेकिन हिंदी में रिले ही पढ़ते हैं। तो रिले नेम्ड साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टॉपिक का खोज किया, इस टॉपिक को दिया। उन्होंने क्या बोला? अगर किसी भी लाइट को एक सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए, अगर किसी भी लाइट को एक सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए तो चारों डायरेक्शन में वो इक्वली क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और लाइट रे का यही डिस्ट्रीब्यूट होना सभी डायरेक्शन में क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। क्या रिले नेम्ड साइंटिस्ट ने बोला? व्हेन एनी लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, पॉलिश्ड नहीं बोला, पेंटेड नहीं बोला, ट्रांसपेरेंट नहीं बोला, कोई बॉडी यूज नहीं, अगर किसी लाइट रे को एक सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए तो स्ट्राइक करने पर वो सभी डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। तो लाइट रे का ये स्प्रेड होना क्या कहलाता है? ये फेनोमेना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका खोज किसने किया? रिले ने किया। बाद में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? सीवी रमन ने। किसने दिया था? सीवी रमन ने। रमन इफेक्ट सुने भी हो, क्लास 11 के बुक में पढ़ते हैं हम लोग। इंडियन फिजिक्स या इंडियन केमिस्ट का नाम डॉक्टर सीवी रमन। और डॉक्टर सीवी रमन ने क्या किया था? किसका खोज किया था? रमन शिफ्ट का या स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिटेल में उन्होंने खोज किया था। ठीक है, ये लेकिन उसका बेस दिया था किसने? रिले ने। और रिले ने बोला कि स्कैटरिंग ऑफ एनी कलर या ऑफ एनी लाइट डिपेंड्स अपॉन 1/λ⁴। किस पर डिपेंड करता है? 1/λ⁴। वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना उसका कम स्कैटरिंग होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। तो अगर हम लोग पढ़े वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो किसका सबसे कम स्कैटरिंग होगा? रेड का। रेड का वेवलेंथ कम होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? ऊपर से नीचे जाते हैं, ये विजिबल लाइट में आता है। इसके ऊपर क्या रहता है? अल्ट्रावायलेट। और इसके नीचे क्या रहता है? इंफ्रारेड। क्या रहता है? इंफ्रारेड। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? अल्ट्रावायलेट की। किसकी वेवलेंथ कम होती है? इंफ्रारेड की। तो ये ऊपर से ऐसे नीचे क्या मान के चलो, तो इसका कम हो जाएगा रेड का, और किसका ज्यादा होगा? वायलेट कलर का। तो जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा? उतना कम होगा। और जिसका ज्यादा रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ज्यादा स्कैटर करेगा। ठीक, एक मिनट पॉज करो। ठीक, देखो ऑफ कर लो।